बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल राम कथा की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और उस पुनरावृत्ति के क्रम में मैं आज लंका में हनुमान पाठ 10 लंका में हनुमान की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। अर्थात कहने का मतलब कि राम और सुग्रीव की सेना, जब राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद जब सुग्रीव ने सिंहासन प्राप्त कर लिया, अर्थात राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया, उसके बाद वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में कुछ समय तक ये लंकारोहण की जो बात थी वो बिल्कुल भूल गई सुग्रीव को, और वे इधर राम बहुत शुद्ध हो रहे थे कि मित्रता का वचन जो है वो सुग्रीव ने नहीं निभाया। हर तरह से मित्रता का वचन उन्होंने नहीं निभाया है। हनुमान जी को इस बात का पता था कि सुग्रीव ने राम को वचन दिया है कि वे सीता का पता लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उपाय ये ढूंढा कि उन्हें चेतावनी दी जाए, समझाया जाए। और जैसे ही सुग्रीव को ये बात ध्यान में आती है वो बहुत दुखी होते हैं। तत्काल उन्होंने नल को आदेश दिया कि सेना तैयार करो। राम से जाकर वो क्षमा मांगते हैं और दक्षिण दिशा में वानरों की जो टोली गई थी उसके नेतृत्व में हनुमान, नल, जामुन जैसे वीर वानर, भालूराज सब गए हुए थे। काफ़ी दूर चलते चलते जब जमीन खत्म हो गई और अचानक जल शुरू हो गया, समुद्र आ गया, तो उन्हें लगा कि अब तो बहुत कठिन हो गया है, वो कैसे समुद्र पार करें। सब लोग विचार विमर्श करने लगे। जामवंत ने आदेश दे दिया था कि कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा, राम का कार्य किए हुए बिना कोई भी यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उनके लिए बस एकमात्र रास्ता क्या था कि वे इस कार्य को करें। प्रश्न उठता है कि समुद्र कैसे जाया जाए। बार बार दिमाग दौड़ाने पे जामवंत को ये लगा कि पवन के पुत्र हैं, अवश्य इनको ही इनके बल की याद दिलानी पड़ेगी। यही चर्चा मैं कल आपसे कर रही थी कि हनुमान जी को जगाना पड़ता है। तो उन्हें जगा करके ये दिया गया कि ये कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब उन्हें ये कहा जाएगा तो वो कार्य संपन्न होता है। तो इसी के बाद लंका में हनुमान पहुंचते हैं। तो मैं आज के पाठ को अब प्रारंभ करती हूँ। मैंने पीछे की कहानी को थोड़ा सा दोहरा दिया ताकि आपका दोनों पाठों से जुड़ाव बना रहे, लिंक बना रहे। तो मैं प्रारंभ करती हूँ लंका में हनुमान। अब हनुमान उठे जब सारे लोगों ने यह कह दिया कि आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो इस कार्य को संपन्न कर सकता है। तो उन्हें लगा कि अब राम का कार्य तो करना ही है। तो वो उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, झुककर धरती को प्रणाम करते हैं और फिर एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। ये थे हनुमान का बल। ये हनुमान का बल जो था एक ही बार में देखने को मिल जाता है कि वे सीधे महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े होते हैं। जामवंत सफल हो गए थे। किस बात के लिए सफल हो गए थे? कि उन्होंने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाकर जगा दिया था कि आपके अलावा इस कार्य को करने वाला और कोई नहीं है। अब हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाने में वे पूरी तरीके से सक्षम हो गए। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था राम के प्रति। तो महेंद्र पर्वत के शिखर पर खड़े होकर के उन्होंने समुद्र को देखा और राम के प्रति अपना समर्पण भाव जाना। समुद्र यह देखकर डर गया कि उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। समुद्र को तो ये पता था कि इसे लांघने वाला कोई नहीं है। और जब
हनुमान जी ने एक ही छलांग पर महेंद्र पर्वत पे पांव रख दिया, उसके शिखर पे पांव रख दिया, तो समुद्र को डर लग जाता है कि जो वानर इस तरह से एक छलांग में महेंद्र पर्वत पे पहुंच सकता है, वो समुद्र लागने में उसके लिए क्या दिक्कत हो सकती है। तो अब उसको अपनी गरिमा नष्ट होने का भय समा गया। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसने हाथ पैर को कस के दबाया, छलांग लगा दी। अब हनुमान जी के आपने जो उड़ता हुआ चित्र कभी देखा होगा तो उसे देखकर आप अच्छे से समझ सकते हो कि किस तरह से हनुमान जी उड़ते थे। उनका क्या था, वो दोनों पाँव को पीछे की ओर बढ़ा देते थे, दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा कर देते थे और बिल्कुल इस तरह से उनका पाँव पीछे की ओर, हाथ आगे की ओर, और ऐसा लगता था किसी चीज़ से टक्कर लगाकर वो जोर से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश जैसे लोग करते हैं उस तरह से वो बढ़ते थे। तो उन्होंने पर्वत पर झुककर हाथ पैर से कसकर दबा लिया था और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर, और जब उन्होंने अपने अंदर वायु का वेग भर करके पर्वत पर पांव टिका करके जोर की छलांग लगाई तो उस छलांग के साथ ही साथ पल भर में वो आकाश मार्ग में पहुंच गए और तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। अब चूंकि उन्होंने पांव जो था ये टिकाया था महेंद्र पर्वत की चोटी पर, हाथों से कस के पकड़कर, ऐसा लग रहा था कि तमाम वायु का वेग अपने अंदर भर लेना चाहते हैं और भर लेने के साथ उन्होंने हवा भर के एक पल में उन्होंने हवा आकाश मार्ग को पकड़ लिया और उड़ने लगे। तो उनके पांव के दबाव से जो महेंद्र पर्वत के शिलाखंड टूटे, आसमान में उड़ गए, कुछ दूर हनुमान के साथ गए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए, यानी वो दरक करके इस तरह हवा में उड़े और कुछ दूर तक हनुमान के साथ थे। जैसे परिजन किसी को विदा करने आते हो, जैसे हमारे यहाँ कोई जब आता है तो हम उसे विदा करने क्या करते हैं, अपने कमरे से बाहर और बाहर से मुख्य दरवाजे तक, बहुत बार लोग अपने गांव के किनारे तक, गांव में प्रथा थी कि गांव के किनारा जो होता था जहाँ से दूसरा गांव या सड़क शुरू होती थी वहाँ तक भी छोड़ने जाते थे। तो विदाई का ये प्रथा थी। तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखकर कहा और शिलाखंड उड़कर हवा में, ऐसा लगा कि हनुमान को विदाई दे रहे हैं। अब हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूट गए, समुद्र में जा गिरे और हवा में उड़ने वाले जो पत्थर थे वो सीधे कहाँ गए, समुद्र में समा गए। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा था। महेंद्र पर्वत की ये खासियत विशेषता बताई जा रही है जो आपको मैं हाईलाइट करा दूं। आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, अपनी बुक में कर लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। महेंद्र पर्वत सुंदर था और जड़ी बूटियों से भरा था। तो ये इसकी जो चीज खासियत है जो मैंने आपको थोड़ी सी बता दी, आप रेखांकित करिए। उसका शिखर पथरीला था लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष और लताएं थी। यानी महेंद्र पर्वत का ये सौंदर्य वर्णन है। अगर आपको आता है कि महेंद्र पर्वत का सौंदर्य वर्णन करिए तो आप लिखेंगे महेंद्र पर्वत का शिखर बहुत ऊंचा था, पर्वत अपने में बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था, उसका शिखर पथरीला था लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। तो
तो ये आपको उसका सौंदर्य वर्णन करना है। हनुमान के छलांग लगाने पर पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। अब हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो पर्वत बिल्कुल शांत था, लेकिन बाद में निश्चल होकर के और उनके पांव के दबाव से वो उसमें दरारें पड़ गईं, दरक गया। वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़क गईं, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। यानी पांव के दबाव से पर्वत ऐसा दरका कि वृक्ष कांप गए, वन थर्रा गए, चट्टानें हिलने लगी, नीचे लुढ़कने लगी और उनकी आवाज से पशु पक्षी भी चीख चीख कर इधर उधर भागने लगे। कई स्थानों पर तो जल स्रोत फूट पड़े, मतलब पहाड़ों के बीच से पांव के दबाव से जहां दरक गया था पर्वत, उसमें तो सोते यानी जल झरना, जल की जो स्रोत धारा थी वो फूट पड़ी। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि पर्वत के नीचे की जो अंदर आग, धुआं और गर्मी थी वो उसमें दिखाई पड़ने लगी। अब हनुमान इससे बेखबर थे। हनुमान को इस बात का क्या चिंता, वो तो सिर्फ इसलिए गए थे कि राम काज करने निकले हैं। उन्होंने ही तो कहा था राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि राम का काम किए बिना तो मुझे कोई विश्राम लेने को कहेगा तो भी मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो पर्वत के अंदर, अब समुद्र के अंदर एक पर्वत था मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ, समुद्र के अंदर था ये। दूसरा था समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक, बहुत चमकीला, सुंदर। तो ऐसा मैनाक पर्वत की चर्चा आप याद रखिए। सुनहरा चमकता हुआ, वह जलराशियों को चीरकर ऊपर उठा था। इतना चमकता था कि पानी की सतह से ऊपर उठा था। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, और उसके मन में आया, आसमान में जब हनुमान को वो उड़ते देखता है वो चाहता है कि कुछ पल तो यहाँ रुक करके ये विश्राम कर लें। मगर हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। सद इच्छा, देखिए शब्द है, शब्द देखिए सदिच्छा। सदिच्छा, कौन से दो शब्द इसमें पड़े हैं? इसमें शब्द है सद और दूसरा शब्द है इच्छा, यानी एक अच्छी इच्छा। तो इसका संधि विच्छेद करके आप इसको जानते रहिए। सदिच्छा का क्या मतलब है? एक अच्छी इच्छा, अच्छी भावना, एक सुंदर भावना, एक अच्छी भावना, जो भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैनाक ने भले ही इस कार्य को अपनी एक अच्छी इच्छा के आधार पर कहा हो, लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरी बात थी वो ये थी कि उनको ऐसा लगा कि राम काज के किए बिना उन्हें विश्राम नहीं करना चाहिए। तो वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। तो उन्होंने ठान लिया कि नहीं, बिना राम का काम किए मैं कहीं नहीं रुकूंगा। जब मैंने ठान लिया है कि मैं सिर्फ यहाँ से लंका के लिए निकला हूँ तो वहीं जाकर रुकूंगा। पर्वत शिखर टूट गया, वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे और कुछ पर्वत का शिखर टूट भी गया। अब रास्ते में, हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। अब इतने बड़े काम के लिए हनुमान जी निकले हुए थे तो बाधाएं आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई और वहीं पर उन्हें राक्षसी सुरसा मिली। सुरसा नाम जो राक्षसी थी वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। सुरसा नाम की राक्षसी जो थी वो, उसने जब देखा, सुरसा नाम अहिन के माता, तो सुरसा राक्षसी थी। मैं यहाँ ये भी लिख रही हूँ, सुरसा नाम के रास्ते में उन्हें कौन मिला? सुरसा, सुरसा नामक राक्षसी। तो सुरसा नाम की राक्षसी मिली जब उन्हें, तो उसने बहुत विराट रूप धारण करके इस तरह से हिम्मत जुटा करके वो उन्हें खा लेना चाहती थी।
फिर पवन पुत्र ने उसे चकमा दे दिया, लेकिन पवन पुत्र ने तो बहुत समझाया। हुआ क्या कि राक्षसी सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगी, और फिर वो उन्होंने बहुत प्रार्थना की, अनुनय किया, विनय किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहती हैं। और उन्होंने फिर डराने के लिए अपना मुंह खोला। मुंह खोल के वो हनुमान जी को डराने की कोशिश करती हैं, तो हनुमान जी ने अपना मुंह उनसे दुगना खोला, और ऐसे करते करते फिर सुरसा ने उससे बड़ा मुंह खोला, तो हनुमान जी ने और बड़ा मुंह खोला। जब सुरसा राक्षसी ने बहुत बड़ा मुंह खोल लिया, तो हनुमान जी ने तुरंत ही एक मच्छर की तरह रूप बनाया और उनके मुंह से निकल गए, और निकल करके माता से क्षमा मांगी कि माता, मैं रामकाज करने निकला हूँ और मुझे बाधा हो जाती, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके मुख से निकल गया, मैं लौटता हूँ तो आप मुझे खा लीजिएगा। सुरसा ने उनके बल को देखा, समझा, आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो, ऐसा कहा। तो सुरसा नाम की राक्षसी भी जो थी वो हनुमान जी का लोहा मांग लेती है। और एक राक्षसी थी, सिंहिका नाम था। सिंहिका राक्षसी को छाया राक्षसी भी कहते हैं। दूसरी एक राक्षसी थी, सिंहिका नाम था उसका, सिंहिका। ये छाया राक्षसी थी जो कि नीचे पड़ने वाली परछाई को पकड़ लेती थी और वो ऊपर उड़ने वाला व्यक्ति वहीं रुक जाएगा। तो हनुमान जी जब आकाश मार्ग से उड़ रहे थे तभी सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली, और छाया पकड़ते हुए वो वहीं रोक दी उनको। तो वो सुरसा के मुख से में घुस करके बाहर निकल आए। फिर थोड़ी दूरी आगे जाते हैं तो उन्हें सिंहिका मिल जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे वो लंका में घुसने का प्रवेश करते हैं, रास्ते में मार्ग में बाधाएं आती रहती हैं, मार्ग की बाधाएं उन्हें तकलीफ देती हैं, लेकिन काम करने निकले थे तो करके ही लौटेंगे। तो उन्होंने थोड़ा और आगे चलने की कोशिश की, तभी उन्हें रास्ते में छाया राक्षसी सिंहिका मिल जाती है। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली थी। हनुमान जी जब ऊपर से उड़ रहे थे तो उनकी परछाई जल में पड़ती है, और जब जल में पड़ती है तो उन्होंने नीचे से परछाई पकड़ ली। हनुमान जी वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं। अब वो अचानक आसमान में ठहर गए। अब क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। फिर वहीं पर हनुमान जी ने सिंहिका का भी वध किया। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है, लंका अब गंतव्य दूर नहीं था, यानी लक्ष्य, गंतव्य का मतलब होता है लक्ष्य, जहां उन्हें जाने के लिए पहुंचने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, वो गंतव्य उनका दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई देने लगी, और जब थोड़े ही दूर रह गए तो लंका दूर से ही दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी लंका। और कैसी थी लंका? सोने की लंका। तो उसे कहते हैं कि सोने की लंका थी। लंका की क्या विशेषता थी? रावण की राजधानी थी और लंका सोने की थी, सोने की थी। तो सोने की लंका थी। अब रावण की लंका को हनुमान जी ने दूर से ही देख लिया, रावण की राजधानी थी। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, अब वहाँ के जो महल थे उनके कंगूरे, महलों के ऊपर ऐसे ऐसे करके गुंबदनुमा कंगूरे बने होते थे, उनके प्राचीर शिखर जो थे सब जगमगा रहे थे, सुंदर सुंदर बत्तियों से जगमगाते हुए। तो हनुमान जी ने सब देखा, लंका पूरी जगमगा रही है। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। फिर उन्होंने क्या किया, समुद्र पार करने के बाद वो वहीं रुक जाते हैं, किनारे उतर गए। अब वो लंका को और निकट से देख पा रहे थे। समुद्र के किनारे रुक करके उन्होंने लंका का निरीक्षण भली प्रकार कर लिया कि देख लें कि कैसे लंका क्या है और कैसे इस पर आक्रमण करना है, कैसे चढ़ाई करना है। तो उन्होंने समुद्र के किनारे खड़े होकर पूरा निरीक्षण किया कि उन्हें आगे क्या करना है। अब हनुमान को चूंकि राम का काम करने निकले थे तो काम का इतना जोश था कि उन्हें थकान रंच मात्र भी नहीं हुई, रंच मात्र भी थकान नहीं हुई। लंबी यात्रा कर उन पर कोई भी प्रभाव नहीं था। इतना विशाल समुद्र लांघ कर आए थे
और विशाल समुद्र लांघने के बाद भी उनके अंदर थकान नहीं थी। लंका नगरी को उन्होंने ठीक से देखने के लिए ठाना कि एक पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं, और सीधे चढ़ जाते हैं एक पहाड़ी पर। और जब उन्होंने दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर देखा कि वृक्ष सुवासित उद्यान, सुवासित यानी सुगंधित, सुगंधित, तो चारों ओर जहां जहां उनकी निगाह पहुंचती है, चारों ओर उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, फूलों के सुंदर सुगंध आ रही है, भव्य भवन है, लंका में किसी चीज की कमी नहीं है, हवा में लहराती हुई संगीत की धाराएं हैं। तो वे थोड़े चकित हो गए कि राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता। तब उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, ये कैसे संभव है। तो उन्होंने देखा तो वो थोड़े आश्चर्यचकित तो हुए ही। उन्होंने ऐसा नगर पहले कहीं नहीं देखा था, यानी लंका की सुंदरता देखकर उन्होंने ये ठान मान लिया कि इससे पहले उन्होंने कहीं भी ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा था, ऐसा सुंदर नगर नहीं देखा था। अब उन्हें लगा कि आंखों में ये सुंदरता वो भर लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो सभी से इसका वर्णन करेंगे कि लंका खुद कितनी सुंदर है। अब वो उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भरकर, निगाहों में रख करके वो आगे बढ़ते हैं और सीता की खोज भी करने लगते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो सीता की खोज करने लगते हैं और ढूंढते हैं और देखते जाते हैं लंका की सुंदरता। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। क्यों उचित नहीं था? क्योंकि लंका में कोई भी वानर, वो भी इतने विशालकाय वानर को देखकर कहीं चीखने चिल्लाने लगे तो दिन के उजाले में वो पकड़े जाएंगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि नहीं, अब वो दिन में लंका में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने प्रतीक्षा की, इंतजार किया और समुद्र तट पर ही समय व्यतीत कर दिया। जैसे जैसे शाम ढलने लगी उन्होंने कहा कि अब नगरी में प्रवेश करने का समय आ गया। वो चूंकि सीता को खोजने निकले थे तो उनके सामने सीता का पता लगाना पहला प्रश्न था। विराट नगर आसान काम तो था नहीं कि सीता कहीं एक जगह बैठाई गई हो और हनुमान जी जाके वहां से देख लेंगे। उन्हें ये पता था कि अगर रावण ने अपहरण करके लाए हैं तो वो कहीं छुपा के रखे होंगे। तो उन्हें लगा कि ये काम बहुत आसान नहीं है। सीता तो महल में होंगी, रावण उन्हें छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वो चुपचाप अंदर आ गए। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले महल का निरीक्षण करने की सोची कि सबसे पहले वो महल देख लें, क्योंकि उससे हनुमान जी को विश्वास था कि रावण खुली जगह में वो सीता को नहीं रखेगा, वो उन्हें अपने महल में कहीं छिपा के रखेगा, ये सोच रहा था। तो उसने सोचा कि बस महल की तलाश, हनुमान जी ने सोचा कि सबसे पहले मैं सारे महल तलाश लेता हूँ। अब वो कूदते फांदते किसी भी तरीके से सीता का पता लगाना चाहते थे। विराट नगर में ये काम इतना आसान थोड़े ही था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वो नगर के मध्य पहुंच गए। धीरे धीरे एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरी डाली कूदते फांदते वो नगर के बीचों बीच पहुंच गए। राजमहल वहीं था, अब वहीं से राजमहल शुरू हो गया था। अब उनका अनुमान था कि सीता महल में होंगी, रावण ने उसे छुपा कर रखा होगा। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाते बचाते धीरे धीरे हनुमान जी जो थे वो पहुंच गए महल के अंदर। अब महल बहुत विराट, वैभवपूर्ण, सुंदर सुंदर, धन दौलत से, सौंदर्य से भरा पूरा रावण का महल। वे बचाते बचाते महल में घूमने लगे, छिप छिप कर एक महल से दूसरे महल, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहे। अब रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। रात होने पर अधिकतर जो राक्षस थे वो गहरी नींद में आ गए। अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक का चेहरा देखा। अब सारे राक्षस जब सोते थे तो हनुमान जी हर जगह जा के मुंह निहारते थे, देखते थे कि कहाँ कौन सो रहा है, इस तरह से वो करते थे। तो उन्होंने ये माना कि
किसी भी तरह से सबको देखा, सबके चेहरे देखे कि सीता आखिर कहाँ हो सकती है। तो ये सारे राक्षस सो रहे थे और फिर आंखें बचाते बचाते वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अधिकतर राक्षस सो रहे थे तो निकट जा जाके देख लिया। अब उनमें से तो सीता जैसा कोई लग ही नहीं रहा था, स्त्री भी नहीं दिखाई पड़ रही थी, अधिकतर उसमें राक्षस थे। तो वे सीधे सीधे अंत में उसने हनुमान जी ने रावण का कक्ष ढूंढा। रावण का कक्ष ढूंढा कि रावण के कक्ष में चलते हैं, हो सकता है सीता को ले आकर उसने रावण ने किसी कक्ष में रखा हो। अब वो वहां पहुंचता है तो उसकी रानी मंदोदरी थी, वहां भी सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। हनुमान जी अंतःपुर से बाहर निकल आए। अब हनुमान जी ने पूरे अंतःपुर में छानबीन कर ली। छानबीन करते हुए वो किसी भी तरह से आगे निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्होंने ठाना कि अब निश्चित है कि सीता को यहाँ रावण ने नहीं रखा है। अब उसने हनुमान जी ने जान लिया कि निश्चित ही है कि उन्होंने कहीं छिपाया है। अब एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर भी छान लिए। हनुमान जी ने तो सीता की खोज करने के लिए लंका में घुसे ही थे, अब वो किसी चीज को छोड़कर तो जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक एक करके हर स्थान को छाना। अब वो राक्षसों के घरों में घुस घुस के छिप छिप करके देखना शुरू करते हैं। सीता के लंका में होने की सूचना पर अब उन्हें संदेह भी होने लगा। जब इतना तलाशने के बाद भी सीता उन्हें नहीं मिली तब उन्हें थोड़ा संदेह हुआ कि, और दुखी भी हो गए कि इतना परिश्रम उन्होंने किया, अंतःपुर ढूंढा, एक एक राक्षसों को झुक झुक के सोते हुए तलाशा, देखा कि शायद उनके बीच में कहीं सीता मिल जाए, उनकी तलाशी के लिए ये घेर कर हों, लेकिन वो सब सोते मिले। अंतःपुर देखने के बाद वो राक्षसों के घरों में चले गए, वो देखा, सारे स्थान ढूंढ लिए। तब उन्हें लगने लगा कि निश्चित ही ये किसी ने बहकावे में डाला है, झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। अब रावण को लगा कि अब क्या करें, किसी गुप्त स्थान पर सीता कहीं छिपा दिया है, कहीं गुप्त ऐसे स्थान पर कि जहां तक वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उन्हें लगा कि मैं तो सीता को ढूंढ निकालूंगा चाहे जैसे भी, उनसे मिले बिना तो मैं यहाँ से लौटूंगा ही नहीं। रावण ने ये तय कर लिया था कि चाहे मुझे लंका की कितनी भी खाक छाननी हो, लेकिन मैं बिना सीता का पता लगाए वापस नहीं जाऊंगा। अब अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर चला गया, जहां अंतःपुर का रथ खड़ा, जहां हनुमान ने देखा रावण का रथ खड़ा था, उसी से लगा बिल्कुल एक वाटिका थी। अब रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर सा रथ देखकर उनकी आंखें उसी पर टिक गई। तब तक उनका ध्यान वाटिका की ओर चला गया कि ये वाटिका है। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे थे, आकाश छूने को आतुर थे। तो उन्होंने सुन रखा था, तो समझ गए कि हाँ यही अशोक वाटिका थी। अब उन्होंने दीवार लांघ कर वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था अशोक वाटिका का, जिन्होंने पूरा देखने के बाद हनुमान जी ने उसे नहीं देखा था। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको भी इसी समय तलाश लिया जाता है। अब उन्होंने क्या किया कि दीवार लांघ कर वो वहां पहुंच गए। लंका में यही एक स्थान बचा था, तो उसे क्यों छोड़ते। उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, इतने खुले में रावण उन्हें थोड़े रख देगा, क्योंकि वो अपहरण करके लाया है और अपहरण करके लाए हुए लोग को ऐसे खुले में वो नहीं रख सकता, सुरक्षित रखेगा। ये सोचकर उन्हें पूरा विश्वास तो नहीं था कि उन्हें रावण यहाँ मिलेगा, खुली जगह में रखेगा। हनुमान के मन में अब धीरे धीरे निराशा जो थी वो घर करती जा रही थी। वो एक वृक्ष पर चढ़ गए। अब उन्हें लगा कि रात तो कहीं न कहीं व्यतीत करनी ही थी। वो वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ाया था, ढूंढते ढूंढते ही दिन चढ़ाया था, और ऐसे में उनका इधर उधर घूमते रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। वो जिस काम को करने आए थे उसके बदले में हनुमान जी हो सकता पकड़े जाते, मारे जाते, कुछ भी हो सकता था।
तो उन्हें लगा कि नहीं, अब इस समय वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाना चाहिए। ऐसे में नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है, उचित नहीं है। पेड़ घना था, वे पत्तों में छिप गए। उन्हें लगा कि बस पत्तों में छिप जाते हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को छिपा के रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। वहीं वो छिप गए। वहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। इतना घना वृक्ष था कि वो पत्तों में छिप गए, लेकिन उन्हें सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हनुमान जी को कोई नहीं देख सकता था। ऐसी जगह पर वो जाकर छिप गए। तो यहाँ पर जाकर उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ विश्राम करके ये निर्णय लेता हूँ कि आखिर सीता को कहाँ खोजा जाए। ये सोचकर वो पत्ते में छिपे रहे। रात हो आई थी। अचानक वाटिका के कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ी, तो राक्षसियां हंस रही थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था जो बातें कर करके ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वो सीता पर हंस रही हैं। वे पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर ध्यान दिए, तो अब वो सीता को पेड़ की डाली पर बैठे बैठे भी खोजने लगे। तो यहाँ तक की कथा मैंने आपको पढ़ा दी है। मैं यही रोक रही हूँ, अगले वीडियो में इसको पुनः पढ़ाऊंगी। तो आप तब तक इस कहानी को दोहराइए और आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।